हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए, वो है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का या पर्सन का करंट फीलिंग्स। तो मेरे जो भी व्यूअर्स आज ये रीडिंग देख रहे हो, उनके पार्टनर की फीलिंग्स है ये करंट फीलिंग्स, क्या वो सोच रहे हैं अभी इसी वक्त। इस रीडिंग से हम देखेंगे, और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा, ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रिजोनेट करेगा। तो रीडिंग को पूरा देखिए, आधा अधूरा रीडिंग देखने से आपको पता नहीं चलता। तो पूरा आप देखिए, अगर रिजोनेट करता है तो बहुत अच्छा, नहीं करता है तो परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। कभी ना कभी तो आपके साथ ज़रूर रिजोनेट कर रहा है। ओपन माइंड ले लीजिए और ज़िंदगी में सुखी रहिए। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। देख लेते हैं आप मेरे व्यूअर्स, आप मतलब मेरे व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, वो जिसके बारे में सोच रहा है अभी के लिए, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी क्या है अभी के लिए, और क्या उनकी सोच है इस रिलेशनशिप को लेके। तो हम इस रीडिंग को शुरू कर देते हैं। तो मेजर अरकाना पहले हम ही इस डेक से देखेंगे। किसी भी पॉइंट में अगर मुझे लगे कि क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है और थोड़ा मुझे देखना चाहिए कर, तब हम टैरो की हेल्प ज़रूर लेंगे। तो चलिए, इस डेक से हम 3 कार्ड लेंगे और बॉटम ऑफ द डेक को इंक्लूड करेंगे। 1 2 3। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है द सन, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, अब कार्ड देख लेते हैं क्या क्या आया है। ओके, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड हैंगमैन। ठीक है, आई होप आप लोग कार्ड को अच्छे से देख पा रहे हैं। एक मिनट, कार्ड को मैं थोड़ा ठीक से सजा लूँ ताकि आप कार्ड पे भी फोकस कर पाए। ठीक है, तो देखिए, टेम्परेंस की कार्ड है। टेम्परेंस की कार्ड को हम बोलते हैं शिव शक्ति का कार्ड है। आज मंडे है, बहुत अच्छा रीडिंग निकल के आया है। सन है, टेम्परेंस है, एक कंप्लीशन की रीडिंग आपके लिए ज़रूर मैं बोल सकती हूँ कि एक कंप्लीशन की रीडिंग है। स्ट्रेंथ भी है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ आने वाला है। आपके पर्सन को डिवाइन से गाइडेंस मिल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, किस अप्रोच से आगे बढ़ना चाहिए, और किस एंगल को आपको सुधारने से आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो स्टकनेस है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है पर्सनल लेवल पे, हो सकता है वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी कंडीशन में उलझा हुआ है, हो सकता है वो अभी करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है या परेशान है, तो जिसकी वजह से उनको स्ट्रेंथ मिल रही है अपने अंदर से। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन बहुत डर गया है सिचुएशन से, या तो बहुत ज़्यादा दुखी भी हो सकता है, क्योंकि हैंगमैन है तो वो रुक सा गया था किसी ना किसी पॉइंट में। आपके पर्सन रुक सा गया था कि आगे नहीं बढ़ पाने की ना उनको स्ट्रेंथ मिल रही थी, ना उनको रास्ता दिखाई दे पा रहा था कि किस ओर जाऊँ मैं। कंफ्यूज था, किसी के साथ मे बी डिस्कस भी नहीं कर पा रहा था, या तो इतना परेशान था कि काफ़ी टाइम से आप सभी से, नॉट ओनली फ्रॉम यू, मे भी हो सकता है उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, सभी से वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। खुद को खोल के बोलना, खुद को एक्सप्रेस करना बंद कर चुका था, या तो आप अगर मैसेज कर भी रहा था तो आपको लग रहा है कि बहुत फॉर्मल मैसेज आ रहा है कि आप डिटेल में बात करना चाहते, वो हाय हेलो हाँ अच्छा हूँ ऐसे टाइप का। क्योंकि वो जो खुल के सामने आना या लोगों से मिल पाना, लोगों को अपनी प्रॉब्लम बता पाना, उस स्टेट में नहीं था। इसी वजह से उनके लाइफ में हैंगमैन सिचुएशन ज़रूर आया होगा, थे भी हैंगमैन सिचुएशन, क्योंकि परेशान थे, किसी न किसी सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं,
हम सभी कोशिश करते हैं जहाँ पे हमें हमारी ग्रोथ रुक सी जाती है, हमारी रिलेशनशिप में हम आगे नहीं बढ़ पाते, हमें रास्ता दिखाई नहीं देता है कि कौन सी रास्ता पे जाऊँ, कैसे समझाऊँ मैं हमारी पॉइंट, कैसे मैं सामने वाले को समझाऊँ। बहुत टाइम ऐसे भी हो रहा था कि बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, मे बी आप समझ नहीं पा रहे थे, आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे थे, आपको लग रहा था कि वो बहुत लाइटली ले रहा है सिचुएशन को, बहुत लाइटली ले रहा है, कुछ कुछ भी चीज़ को देखने की नज़रिया में सीरियसनेस नहीं है, बहुत ही फ्लटिंग एनर्जी में है, आपको लेके सीरियस नहीं है। तो आपने इशू तो कुछ ना कुछ इस वजह से दोनों के बीच में हुआ ही होगा। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पर्सन थे नहीं, बहुत सारे लोगों में हो सकता है कि उनकी एनर्जी है, फ्लटिंग एनर्जी हो सकता है कि वो आप बार बार कमिटमेंट चाह रहे थे, कमिटमेंट इशू में वो गुस्सा कर रहे थे, अपने ईगो को, अपने पॉइंट को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी अभी इसी वक्त जो आप देखेंगे रीडिंग जो निकल के आया सन है, तो अपने आप में वो पॉजिटिव फील कर रहा है। जो बोलते हैं ना कि काला बादल के बाद जब छटता है, बारिश के बाद जो काला बादल छटता है, तो एक हल्का हल्का सा धूप जो ऑरेंज कलर की निकल के आती है, उसे देख के लगता है कि हाँ कितना हम लोग रिलीफ फील करते हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन उनके लिए है। उनको अभी ये चीज़ पे फोकस करना है कि कंप्लीशन में वो चाहते हैं एक कंप्लीट। हो सकता है उनकी कैरियर में वो जो चाहता है कि बहुत दिनों से उलझा हुआ है, मे भी हो सकता है कोई जॉब को लेके इशू है, उसमें वो शिफ्ट करना चाह रहा है कि या तो बहुत दिनों से कोई ड्रीम जॉब के लिए वेट कर रहा है, कोशिश कर रहा था बंदा या बंदी, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें स्टेबिलिटी के चक्कर में आपको इग्नोर कर दिया, ये भी हो सकता है कि करियर पे फोकस ज़्यादा चला गया, एक स्टेबिलिटी पे फोकस ज़्यादा चलेगा, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे फोकस ज़्यादा चला गया, इसी वजह से आप लोगों में दूरियां पैदा हो गई। क्योंकि रिलेशनशिप इशू में जब भी इग्नोरेंस आते हैं तो हम देखते हैं कि हम या तो बोलना नहीं चाहते आपको खुल के कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, या तो हम झूठ बोल देते कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बहाना बना देते। खुल के बोलने से, ताकि खुल के बोलना चाहिए ताकि सामने वाले को सही से हमारा सिचुएशन पता होना चाहिए। नहीं होगा तो उनके मन में भी तरह तरह का ख्याल आएगा ही। तो जैसे सिचुएशन आप दोनों के बीच पे अभी लग रहा है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी आपके पार्टनर कुछ ना कुछ मैसिव डिसीजन ले सकते हैं। या तो वो कमिटमेंट दे सकते, किसी किसी के लिए कमिटमेंट आ सकता है, या तो वो बोल सकते हैं कि मुझे एक टाइम फ्रेम ले सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आके कमिटमेंट, जो लोग कमिटमेंट के लिए बैठे हुए हैं, कुछ के लिए हो सकता है क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, कंप्लीशन की कार्ड ही आया है। तो कुछ लोग आगे आके आपको कमिटमेंट दे सकता है, कुछ लोग शायद ऐसे बोल सकते हैं कि आप मुझे और थोड़ा 2-3 महीना दे दो, फिर मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम फ्रेम दे सकता है, जिससे बोलते हैं ना कुछ नहीं तो यही सही। तो उस वजह से आपकी मेंटल पीस वापस आ सकती है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो बोला बंदा ने, कुछ तो इंडिकेशन दिया, कुछ तो पॉजिटिव बोला, इतने दिनों से तो चुप बैठा है, ना कांटेक्ट कर रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है, ना ऐसे ये हो रहा है कि मुझे उनके बारे में सोच सोच के मैं अगर पॉजिटिव हूँ मैं भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तरह तरह का बात है कि वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है, वो मुझसे कुछ किसी और के साथ तो एंगेज नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है तो हमारे माइंड तरह तरह की नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट कर लेता है, वही सोच में डूबे रहते हैं। अगर हम पॉजिटिव भी है ऑन दैट स्पॉट हम भी नेगेटिव हो जाता है। तो लेकिन इस रीडिंग से मैं इतना ही आपको मेरे व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ कि हाँ उनकी एनर्जी अपलेटेड है, वो अभी लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में जा रहा है, सोचने समझने की क्षमता उन पर बढ़ गया है।
जिस एंगल से वो सोच रहा था, मे भी उनको पता चल गया है कि ये एंगल मेरा सही नहीं था। मैं जिस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, या जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए था मुझे, मैं वही चीज़ में उलझा हुआ था। इसी वजह से उनको थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी खुद को समझने में, आपको समझने में, एंड आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, प्रेजेंट रिलेशनशिप है, उनको समझने में। मे बी आप लोग रिलेशनशिप में है, मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ है, मे बी आप लोग थर्ड पार्टी कंडीशन में है, कुछ भी हो सकता है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो किसी और के साथ प्रेजेंटली एंगेज है। लेकिन आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि वो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन मे बी बीच में बहुत सारी चीज़ें रहती है। एक रिलेशनशिप को छोड़ के आना, एकदम से मैंने बोल दिया कि हाँ ब्रेकअप कर दिया, मूव ऑन कर लिया, नहीं होता है। उसके लिए टाइम फ्रेम देना चाहिए। उनको भी लगेगा जिसके साथ कुछ कर्मा जुड़ा हुआ होता है, कोई भी कर्मिक सिचुएशन हो जहाँ से अचानक से उठ के वो आपके पास नहीं आएगा। इट विल टेक टाइम, ये भी आपको समझने की कोशिश करनी है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मुझे यह कर रहा था, हाँ उन्होंने तो मुझे बोला है मैं आपके साथ ही हूँ, लेकिन कब आएगा, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है मेरे कमेंट में। तो मैं इनके लिए बोलना चाहूँगी कि हाँ, अगर वो आपको कमिटमेंट दे रहा है कि मैं आपके साथ ही हूँ, तो उस पर ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ताकि वो जो एक तो वो ब्लॉकेज में है, एक तो कोशिश कर रहा है कि जिस कार्मिक सिचुएशन से वो बाहर आके आपसे रियूनाइट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, उनके लिए वो चीज़ बहुत मुश्किल है, एक सिचुएशन से निकल के पूरी तरह से सॉल्व करके। तो अगर वो आपको कमिटमेंट इस लेवल पे दे रहा है कि हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं इधर का पहले संभाल लूँ, इस कनेक्शन को पूरी तरह से क्लोज करूँ। जब तक एक कनेक्शन पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है, तो दूसरे कनेक्शन में अगर वो आ भी जाए, लेकिन वो कॉम्प्लीशन की फीलिंग्स आपको नहीं मिलेगा। ये आप लिख के ले लीजिए। अगर वो बंदा अगर किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप पे अभी है, लेकिन वो आपको चाहे, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उससे वो बाहर आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहता है, लेकिन वो टाइम उनको देना पड़ेगा कि एकदम वो उस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म करके आए। नहीं तो जब भी आपके पास आएगा, आपको वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, आपको हमेशा मन में एक डर सा रहेगा कि कहीं वो वापस तो नहीं चला जाएगा, कहीं उनसे बात तो नहीं कर रहा है, फिर मेरे पास क्या पूरी तरह से आया है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम आपको भी देना पड़ेगा। यूनिवर्स अगर चाहते हैं कि जो पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख लो, आपके पर्सन आपके पास आए और आपसे रियूनाइट हो, तो उस डिवाइन टाइम के लिए आपको ज़रूर ज़रूर वेट करना चाहिए। इसके लिए आपको पेशेंस पेशेंस तो रखना ही है। पेशेंस के साथ साथ आपके अप्रोच अगर आप चेंज करेंगे, मान लीजिए एक अप्रोच, एक ईगो, एक जिद लेके अगर आप बैठे हैं कि मुझे चाहिए, अभी चाहिए, इस चीज़ को मुझे अभी चाहिए, अगर ऐसे में आप थोड़ा सा अपने अप्रोच को बदल दें कि अच्छा ठीक है, वो तो मुझे बोला है, वो मेरा ही है, 2 महीना 3 महीना मैं पूछ लूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे भी मेरे घर में कॉन्फर्म करना है, मेरे फैमिली को समझाना है, तो उसके हिसाब से मैं मांग लूँ टाइम। अगर वो टाइम देता है तो उस टाइम उनको बिना प्रेशराइज किए उनको दे उस टाइम, ताकि वो अपनी जो भी ब्लॉकेज है, जो भी ऑब्स्टेकल है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को पूरी तरह से रिजॉल्व करके आपके पास आ पाए। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई। आप कमेंट करके बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर सजेशन भी लेना है पर्सनल लेवल पे, एक्यूरेट लेवल पे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप चैट कर सकते हो। कॉलिंग नंबर नहीं है, वो व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप चैट कर सकते हैं कभी भी। और मैं कोशिश करती हूँ मेरे हर जितना भी कमेंट आता है मैं उनका जवाब देने में, तुरंत नहीं हो सकता है, शायद थोड़ा सा लेट, लेकिन जवाब आंसर मैं ज़रूर देती हूँ। आप चेक करते रहिए। अगर
अगर पर्सनल लेवल पे आपको रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे होता है कि कलेक्टिव एनर्जी को हम लेते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ आपके सिचुएशन से नहीं मैच खाएगा। तो पर्सनल रीडिंग होता है एकदम एक्यूरेट रीडिंग, आपका डेटा हमें चाहिए होता है, उसके बेसिस पे हम पर्सनल रीडिंग करते हैं। अगर आप दूसरे सिटी पे भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हमेशा वीडियो कॉल पे पर्सनल रीडिंग देती हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आई होप मैंने आपको थोड़ा सा, शायद मैं ज़्यादा बोल गया, लेकिन मुझे लगा था कि ये पॉइंट में मुझे आज थोड़ा बोलना चाहिए, तो इसलिए बोला। तो रीडिंग, एक बार मैं कंक्लूशन में आ जाती हूँ, रीडिंग बहुत अच्छा आया है, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आया है। पर्सन चाहता है जो भी ब्लॉकेज है उसको तोड़ के, उसको रिजॉल्व करके, आप समझिए बात को, उसको रिजॉल्व करके पूरी तरह से आपके पास आना चाहता है, आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है और आपके साथ फ्यूचर देखता है। आप उनको कंप्लीट करते हो, ये चीज़ उनको पता है, लेकिन हाँ, वो चाहता है कि एक पूरा ख़त्म हो फिर मैं आगे की स्टेप लूँ, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिए, आप खुशी में रहिए और अपने आप के भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए और अपने पार्टनर के लिए मन में फेथ, ट्रस्ट ज़रूर रखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय शिव शक्ति।